Very good morning to all of you. Good Today, morning, Good ma'am. morning, ma'am. good morning. Today we will start quick revision of chapter 15, which is improvement and enhancement of food and its product. Okay. So chapter 15 का एक बार हम रिवीजन देख लेते हैं क्या है, किस तरीके से इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, वापस एक बार रिवाइज हो जाएगा. ठीक है ना. सो चैप्टर 15 सॉरी क्या है चैप्टर 15 का नेम? इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, है ना. Yes, ma'am. इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर हमें ध्यान में क्या रखना है कि हम क्या कर रहे हैं, हम इम्प्रूवमेंट करें. वी आर गोइंग टू डू इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज. सो व्हाट शुड वी हैव टू डू? वी हैव टू इम्प्रूव द एक्चुअल वेराइटीज. अगर हम प्लांट की बात करें, देखो फूड जो है हमें दोनों ऑर्गेनिज्म से मिलेगा, दोनों लिविंग बींग से मिलेगा. किन किन से? प्लांट से भी मिलता है, हमें एनिमल से भी मिलता है. तो हमें इसके अंदर करना क्या है कि जो एनिमल है उनको हम किस तरीके से इम्प्रूव कर सके ताकि उनके थ्रू जो हमें फूड मिल रहा है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट देखने को मिले, है ना. और प्लांट के थ्रू जो फूड हमें मिल रहा है वो किस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं. तो मेन जो ऑर्गेनिज्म है जो हमें फूड दे रहा है उसी के अंदर हमें इम्प्रूवमेंट लेके आना पड़ेगा. अगर उसके अंदर हम इम्प्रूवमेंट नहीं लेके आएंगे तो उसके प्रोडक्ट्स जो है वो भी अच्छे नहीं बनेंगे. तो इसके अंदर इम्प्रूवमेंट जो है वो किन किन तरीकों से होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि हम एक्चुअली फूड के अंदर हमें चाहिए क्या क्या होता है ना. फूड की बात करें, फूड से आप अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज फूड, तो आप फूड की डेफिनेशन क्या देंगे मुझे? बताइए. फूड की डेफिनेशन आप लोग क्या देंगे मुझे? व्हाट डू यू मीन बाय फूड? Is there any definition, any kind of definition? Nothing? The things, or we can say eatable things which are supply or basic requirement of body. है ना. हमारी बॉडी की जो बेसिक रिक्वायरमेंट को कुछ खाने वाली चीजें जो पूरी करती है वो क्या है हमारे लिए एज अ फूड है. तो फूड के अंदर हम लेते क्या क्या है? हम क्या लेते हैं? सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट. दूसरा हमें क्या चाहिए होता है? फैट. तीसरा हमें क्या चाहिए होता है? प्रोटीन, है ना. सो ये तीन चीजें जो है हमें हमारी बॉडी के अंदर नीड होती है. इन बेसिक चीजों के ही अंदर हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए होगा. जैसे सपोज करते हैं हम कोई भी खाना खा रहे, अगर उसके अंदर फैट ही बहुत ज्यादा एंड अदर टू सब्सटेंसेस आर वेरी लीस, देन दिस इज नॉट अ बैलेंस फूड. वो बैलेंस फूड बिल्कुल भी नहीं रहेगा. सो हमें एक फाइनल में जाके एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा जिसके अंदर सारे सोर्सेज जो है वो रिच होने चाहिए. तो कार्बोहाइड्रेट हमें कौन कौन चीजों से मिलेगा? जो भी आप गेहूं चावल आटा जो भी खा रहे, या फिर मैं नॉन वेज की बात करूं तो जो भी हम फ्लैशेस वगैरह ईट करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट है. प्लस उसके अंदर प्रोटीन भी हाई सोर्स है, प्लस उसके अंदर फैट का भी रिच सोर्स होता है.
ठीक है। तो वेजिटेबल्स के अंदर इम्प्रूवमेंट की और एनिमल्स के अंदर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हमारी जो बॉडी की बेसिक नीड है ये अच्छी क्वांटिटी में हमें मिल जाए, मतलब हमें बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं पड़े और उस लिमिटेड फूड क्वांटिटी के अंदर ही इनका जो है रिच अमाउंट प्रेजेंट हो या फिर हाई अमाउंट जो है उसके अंदर ही प्रेजेंट हो, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। इसलिए हमें क्या है, फूड रिसोर्सेज की जरूरत होती है। तो सबसे पहले हम प्लांट की बात करते हैं कि प्लांट के अंदर किस तरीके से जो है इम्प्रूवमेंट होता है। प्लांट फूड इम्प्रूवमेंट किस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं? पहला तो है क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, आप जो है क्रॉप की वैरायटी इम्प्रूव करेंगे। हमारे पास क्या कितने टाइप की क्रॉप्स होती है? पहली हमारे पास क्रॉप है खरीफ, है ना। दूसरी क्रॉप है रबी। तो ये क्या हो गए, हम सीजनल हो गए, सीजन पे डिपेंडेंट हो गए। तो क्यों ना हम एक ऐसी वैरायटी बनाएं जिसके अंदर ये सारा इम्प्रूवमेंट तो हो ही हो, प्लस ये 12 के 12 मंथ्स हमारे लिए अवेलेबल है, ताकि हमारी बॉडी की डिमांड जो है ये कंप्लीट कर सके। तो वैरायटी इम्प्रूवमेंट के लिए एक टेक्निक होती है जिसे हम बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? ये हाइब्रिडाइजेशन, देयर इज अ प्लांट, एक क्रॉप है जिसे हम कह रहे हैं इट इज वेरी गुड इन कार्बोहाइड्रेट। ये बहुत अच्छा है, आपको बहुत ही कम अमाउंट के अंदर हाई कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। चलिए ठीक है, हमने इसको चूज किया, सिलेक्ट किया है। दूसरा है, हम ये कह रहे हैं इट इज अ वेरी गुड इन फैट, ये बहुत ही अच्छा है फैट के लिए, इसके अंदर फैट का अमाउंट बहुत अच्छा है। तो हमारे पास अभी क्या है, हमें ये भी अलग खाना पड़ेगा, हमें ये भी अलग खाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, एक टेक्निक डेवलप की विच इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन, जिसके अंदर हम इसको और इसको क्रॉस करवाएंगे और एक फाइनल में जाके ऐसा प्रोडक्ट बना देंगे। We will make this kind of product which is rich in carbohydrate as well as fat। तो हमें क्या है, सिर्फ एक ही प्लांट का प्रोडक्ट खाना पड़ेगा। क्या हुआ, ये इम्प्रूवमेंट इन वैरायटी, वैरायटी के अंदर इम्प्रूवमेंट, या फिर आप किसी भी एक पर्टिकुलर किसी भी कैरेक्टर को लेके उसके अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। किसके थ्रू हुआ, ये हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू हुआ, ठीक है ना। दूसरा है आपका जिसके थ्रू हम इम्प्रूवमेंट ला सकते फूड के अंदर, क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट क्या है, ये क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट। यहाँ तो हमने वैरायटी इम्प्रूव कर दी, एक नई वैरायटी बना दी जिसके अंदर दोनों के दोनों फूड कंपोनेंट का जो है रिच सोर्स है। बट क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट के अंदर हम क्या करेंगे कि इसका जो प्रोडक्ट आ रहा है, सपोज करते हैं ये एक ट्री है, इट इज अ मैंगो ट्री, ये आपको नियर अबाउट 80 मैंगोज देता है। 80 मैंगोज ये डेवलप कर देता है, प्रोड्यूस कर देता है, और उनके अंदर से हम मानते हैं कि कुछ 20-30 तो खराब होगी, है ना।
तो फाइनल हम सपोज करते हैं हमारे पास एक ट्री से 50 मैंगोज मिल रहे हैं पर ईयर हमें 50 मैंगोज मिल रहे हैं। तो हमने कोशिश की है कि क्या अगर इसका प्रोडक्शन डबल हो जाए, 100 हो जाए, तो हम इसके अंदर कुछ ऐसा जीन ट्रांसफर करेंगे, किसके थ्रू, हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू, या फिर अदर जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड या इम्प्रूव करने की जो भी टेक्निक्स है उनके थ्रू हम ऐसा जीन इसके अंदर ट्रांसफर करेंगे जो प्रोडक्शन को डबल करे। पहली बात तो ये, नंबर क्वांटिटी डबल हो जाए। दूसरा है आपका क्वालिटी, है ना। तो अगर ये मैंगोस छोटे थे तो इसको डबल करने से तो हमें सिर्फ नंबर डबल मिले, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या मिले, नंबर डबल मिले, ठीक है ना। बट अगर इन मैंगोज की साइज ही हम बड़ी कर दे, कहाँ एक ही मैंगो था, कहाँ एक ही मैंगो, तो ये भी प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट हुआ, ठीक है। तो हमें क्या, एक आप मैंगो लेके आते हो जिसके अंदर जो है उसका सीड ही ज्यादा हो, उसकी गुठली ज्यादा मिले, हमें अच्छा नहीं लगे। गुठली पतली और उसका पल्प ज्यादा हो तो हमें अच्छा लगता है। तो मैं बिकेंगे कौन से, जिसके अंदर उसका पल्प, उसकी जो क्वालिटी है प्लस उसके पल्प की क्वांटिटी है वो ज्यादा होनी चाहिए। सो बेसिकली दिस इज द क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूव। ओके, समझ में आ गया। तो ये एग्रीकल्चर में हमने 2 पॉइंट लिए हैं, ठीक है ना। एक तो वैरायटी इंप्रूव की है, दूसरा क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो हमने इम्प्रूव किया। अब देखो ये जो इम्प्रूवमेंट है इसके अंदर क्या क्या चलता है, इसके अंदर जो फूड क्वालिटी है ना वो भी इम्प्रूव होनी चाहिए। फूड क्वालिटी किसके थ्रू इम्प्रूव होगी, इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट्स जो है वो आपकी फूड क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे, वो आपकी फूड क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे। न्यूट्रिएंट्स किस तरीके से इम्प्रूव करेंगे, न्यूट्रिएंट्स जैसे ये स्पिनच है, ये स्पिनच का एक लीफ है, इसके अंदर आयरन जो है दिस मच मिलीग्राम हमें मिल रहा है। सपोज कर रहे हैं हम, दिस इज नॉट द सफिशिएंट फॉर आवर बॉडी, अगर हमारी बॉडी के लिए सफिशिएंट नहीं है तो हमने इसके अंदर क्या किया, वो जीन ट्रांसफर किया है जिसके अंदर 20 मिलीग्राम हमें मिल जाए। खाना कितना, इतना ही खाना है, लेकिन न्यूट्रिएंट वाइज अच्छा होना चाहिए। तो आपने न्यूट्रिएंट वाइज बहुत सारी वेराइटीज देखने को मिलती है, ठीक है ना। न्यूट्रिएंट वाइज देयर आर लॉट्स ऑफ वेराइटीज, बहुत सारी वेराइटीज है। लाइक आपने ब्रोकली सुना है, मिनरल रिच होता है। आजकल तो वो शुगरलेस पोटैटो चल रहे हैं, है ना, तो डायबिटीज वाले भी उसको जो है खा सकते हैं। और आपने कैबेजेस देखी है बहुत सारी डिफरेंट कलर्स की। तो ये सब जो हमने बनाए हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू ही बनाए हैं, और बने किसके लिए हैं, न्यूट्रिएंट क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, न्यूट्रिएंट क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए बने। सो इज इट क्लियर, क्रॉप के अंदर किस तरीके से मैनेजमेंट होता है। आ गया समझ में। Yes, ma'am. वेरी गुड। चलिए अब हम मैन्योर और फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं, ठीक है ना। मैन्योर और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, सो यहीं से ले लेते हैं। किसी को पता है व्हाट इज मैन्योर, मैन्योर क्या होता है, एनीवन नो। खाद। क्या,
खाद। तो फर्टिलाइजर क्या होते हैं? मैन्योर आर मैन मेड। एंड फर्टिलाइजर्स आर नॉट मैन मेड. सॉरी मैम, मैन्योर्स आर नेचुरल एंड दे आर मेड बाय काउस डंग। ओके. एंड फर्टिलाइजर्स आर केमिकल। ओके. तो देखो मेन्योर क्या है. जैसे ये ट्री है, ट्री से लेटरिंग हुई, ये लीव्स जो है डेड लीव से ही गिर गई, कहाँ आती है? सॉइल सरफेस पे. हमने कुछ ऑर्गेनिक वेस्ट डाला, जो भी किचन का वेस्ट होता है हम ऐसे ही फेंक देते उसको, वो भी कहाँ आता है? सॉइल पे. अब ये डीकम्पोज होके धीरे 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 ये जो एक छोटे छोटे पार्टिकल्स, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स के फॉर्म में बना देते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? मैन्योर. तो आपको कहा जाता है ना, किचन का वेस्ट जो है प्लांट्स के अंदर देना चाहिए. जो भी फ्रूट्स वगैरह इनका कचरा जो होता है, ये अपने आप खाद बना लेते हैं. सुना होगा आपने. तो खाद क्या है? वो एक्चुअल में इट इज अ मैन्योर. इट इज अ मैन्योर जो वो डेवलप कर लेते हैं मैन्योर. ठीक है. तो ये किसके थ्रू बना है? ये है नेचुरल ऑर्गेनिक वेस्ट एंड बाय एनिमल एक्सक्रिएटा। yes, and animal excreta. ठीक है. which are formed naturally. जो अपने आप नेचर इनको बना देती है, इन कंपाउंड सब्सटेंसेस को बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर तोड़ देती है. ठीक है. तो वो वापस जो है ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? मैन्योर बोलेंगे. सो इज इट क्लियर व्हाट इज मैन्योर? यस मैम। इसके अंदर क्या होता है? क्वांटिटी जो न्यूट्रिएंट्स की होती है वो रिच होती है थोड़ी. ठीक है. अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजर्स की, कि फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं. तो अभी इसने यश ने बताया फर्टिलाइजर्स क्या है, कमर्शियली प्रोड्यूस्ड होते हैं, है ना. देखो हमें क्यों बनाना पड़ रहा है? क्योंकि जहाँ हर किसी की जो सॉइल होती है, इट इज नॉट रिच इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले एलिमेंट्स है जिसमें प्लांट को जो है इनकी रिक्वायरमेंट्स ज्यादा होती है. कौन कौन से है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. तो इनका केमिकली कमर्शियलाइज्ड प्रोडक्ट बनाना वो फर्टिलाइजर से मैन मेड है, बट हम केमिकल्स यूज करेंगे. तो इनके एक स्पेसिफिक क्वांटिटी के अंदर ही ये प्लांट्स को दिए जा सकते. अगर हम सोचे नहीं नहीं फर्टिलाइजर है, प्लांट बड़ा अच्छा ग्रो कर रहा है, चलो डालते जाओ, नहीं. प्लांट को एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर ही जरूरत होती है. जैसे आपको बोले नहीं खाना खाओ हेल्दी है, खिलाते जाओ, खिला, आप खा लोगे क्या? नहीं. उल्टियां शुरू हो जाएगी, डिसेंट्री शुरू हो जाएगी, पेट फट जाए, जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं आप सब समझ रहे. तो वैसा ही प्लांट के लिए उनको भी एक लिमिटेड अमाउंट के लिए ही उसकी जरूरत होती है. इससे ज्यादा जो है वो उसको यूज नहीं कर पाएगा. सो इज इट क्लियर? they are man made and chemically synthesized. ठीक है. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. इज इट क्लियर? आगे समझ में? ज्यादा यूज करने से वो पानी में मिल गए तो वाटर पोल्यूशन भी होता है. बिल्कुल. वाटर पोल्यूशन होगा, लैंड पोल्यूशन होगा, सब कुछ होगा, सॉइल पोल्यूशन होगा,
सॉइल विल लॉस्ट इट्स फर्टिलिटी, सॉइल जो है अपनी फर्टिलिटी खो देती है, क्योंकि हम सब कुछ आर्टिफिशियली दे रहे हैं, तो उसके अंदर मिनरल साइक्लिंग हो ही नहीं पाती है। ठीक है, तो इससे सॉइल पोल्यूशन, सॉइल सबसे ज्यादा इफेक्ट ही सॉइल पे पड़ता है कि सॉइल अपनी फर्टिलिटी जो है वो खो देती है। सो क्लियर? यस मैम। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं आता पूछ सकता है मेरे से। नो मैम। Okay then.